हेलो, वेलकम टू चलचित्र प्रेजेंट्स बियॉन्ड द स्क्रीन वेयर मी मतलब मैं शुभम एक्सप्लोर करूंगा सिनेमा की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स के डीपर मीनिंग्स और फिलोसॉफिकल थीम्स को। एंड टुडे वी आर लुकिंग एट विटोरियो दे सिका's बाइसिकल थीव्स, जिसे इटालियन नियोरियलिज्म में एक कॉर्नरस्टोन फिल्म माना जाता है। इटालियन नियोरियलिज्म एक नेशनल फिल्म मूवमेंट था जिसमें ज्यादातर पुअर या फिर वर्किंग क्लास को सेंटर में रखकर स्टोरीज गढ़ी जाती थी, और इन फिल्म्स की शूटिंग ज्यादातर नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ रियल लोकेशंस पर की जाती थी। इस मूवमेंट का मकसद था वर्ल्ड वॉर II के बाद के इटालियन साइकी और एवरीडे लाइफ के चैलेंजेस जैसे कि पॉवर्टी, ऑपरेशन, इनजस्टिस और डेस्परेशन को कैमरा में कैद करके पूरी दुनिया को दिखाना। सो लेट्स डेल्व इनटू फिल्म्स प्रोफाउंड फिलॉसफी एंड ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म मेकिंग टेक्निक्स। बाइसिकल थीव्स कहानी है एक बेरोजगार आदमी एंटोनियो रिक्की की, जिसके पास वर्ल्ड वॉर II के बाद कोई काम नहीं है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसे जरूरत है एक जॉब की, और काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद उसे पोस्टर्स चिपकाने का काम मिल जाता है। एंड नाउ ही नीड्स अ बाइसिकल टू फुलफिल हिज जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वॉर के टाइम में वो अपनी बाइसिकल को ऑलरेडी गिरवी रख चुका है। इसके बाद साइकिल को छुड़ाने के लिए उसकी वाइफ मारिया घर के चद्दर बेच देती है और एंटोनियो की साइकिल वापस ले आती है। लेकिन फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब वो पहले ही दिन काम पर जाता है और उसकी साइकिल चोरी हो जाती है। साइकिल चोरी होने के बाद एंटोनियो और उसका बेटा ब्रूनो दोनों निकल पड़ते हैं पूरे शहर में अपनी साइकिल को ढूंढने के लिए। उन्हें अपनी साइकिल मिलती है या नहीं, ये जानने के लिए आप खुद जाकर इस फिल्म को देखिए, बिकॉज दिस फिल्म रियली वर्थ इट। लुक, for me, the beauty of Bicycle Thieves lies in its exploration and profound philosophical themes through the lens of everyday life. इस फिल्म का कोर थीम है पॉवर्टी और स्ट्रगल फॉर डिग्निटी ऑफ लाइफ। एंटोनियो's quest for his stolen bicycle becomes a metaphor for the human pursuit of meaning and stability in his chaotic world. वैसे देखा जाए तो हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। जैसे मैं इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज ढूंढ रहा हूं, आप अच्छा सिनेमा, हम रोज सुबह उठकर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश में निकल जाते हैं। कोई खुशी ढूंढता है तो कोई दुख, कोई सच ढूंढता है तो कोई झूठ, और कोई जिंदगी ढूंढता है तो कोई मौत। यह फिल्म एक आम आदमी की हार्श रियलिटी को दिखाता है। नहीं, ये वाला आदमी नहीं। हाँ जी, तो ये फिल्म रियलिटी दिखाती है एक आम आदमी की जो पोस्ट वॉर सिचुएशन में पर्सनल और फैमिली की इंटीग्रिटी और सर्वाइवल के तरीके ढूंढ रहा है। फिल्म में बाप और बेटे यानी एंटोनियो और ब्रूनो के रिलेशनशिप को भी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में इन दोनों के साइकिल ढूंढने की जर्नी कोई फिजिकल जर्नी नहीं है, बल्कि इट्स फुल ऑफ होप एंड डिस्पेयर एट द सेम टाइम। द बॉन्ड बिटवीन फादर एंड सन हाईलाइट्स द थीम ऑफ familial duty and the lengths to which one will go to protect and provide for their loved ones. अब बात करते हैं इस फिल्म के एक और फिलोसॉफिकल थीम की, जो सोसाइटी में हमेशा से ही एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स रहा है, और वो पैराडॉक्स है मोरालिटी और सर्वाइवल का। जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है और साइकिल मिलने की उम्मीद टूटने लगती है, एंटोनियो की डेस्परेशन बढ़ने लगती है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो खुद साइकिल चुराने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि फिलहाल उसकी प्राइमरी नीड है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना। दिस एक्ट challenges the viewer to consider the ethics of necessity and the thin line between victim and perpetrator. Now, after breaking down the philosophical themes, let's talk about De Sica's filmmaking techniques, which reinforces these philosophical themes perfectly into the lens. इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो है फिल्म में नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स का इस्तेमाल। लेम्बर्टो मागियोरानी, जिसने एंटोनियो का रोल प्ले किया है, वो कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं थे, बल्कि एक फैक्ट्री वर्कर थे। लेकिन उनकी बेहतरीन नेचुरल परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी और रॉ इमोशन को सिल्वर प्लेटर पर चांदी के बर्क के साथ सर्व किया है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है कार्लो मोंटियोरी ने, जो इस फिल्म के इंपैक्ट का बहुत बड़ा पार्ट है। इटली के स्ट्रीट्स पर शूट हुई ये फिल्म कैरेक्टर्स के रियल लाइफ एनवायरनमेंट को परफेक्टली शोकेस करती है, और इस फिल्म की सेटिंग में नेचुरल लाइटिंग का यूज फिल्म को डॉक्यूमेंट्री जैसा रियलिज्म प्रोवाइड करता है, जो व्यूअर्स को पोस्ट वॉर लाइफ के स्ट्रगल और रियलिज्म में डूब जाने पर मजबूर कर देता है। सीका की फ्रेमिंग और कैमरा वर्क जहां एक तरफ सिटी के वास्टनेस को एम्फेसाइज करता है, तो वहीं उसी शॉट में एंटोनियो और ब्रूनो की वीकनेसेस और छोटेपन को भी परफेक्टली कैप्चर करता है। जहां वाइड शॉट्स कैरेक्टर्स के आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस को डिपिक्ट करते हैं, तो वहीं क्लोजअप्स कैप्चर करता है उनकी उम्मीद, उनके डिटर्मिनेशन और निराशा के न्यूएंस्ड एक्सप्रेशंस को। एक इंसान प्रेशर की सिचुएशन में कैसे फैसले लेता है और किन इमोशंस को खुद पर हावी होने देता है, एंटोनियो रिक्की के कैरेक्टर के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। उसकी जो यात्रा है अपने साइकिल को ढूंढने की, वो उसके दृढ़ निश्चय, उसके डिटर्मिनेशन को दिखाता है, क्योंकि यहां साइकिल केवल एक जगह से दूसरे जाने का मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि वो रिप्रेजेंट करता है उसकी डिग्निटी को, उसकी फैमिली को प्रोवाइड करने की एबिलिटी को, और उसके सोसाइटी में उसकी इज्जत को। अब सोसाइटी में अपनी
इज्जत को लेकर लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस जरूर हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सोसाइटी के ओपिनियन से उन्हें क्यों ही फर्क पड़ना चाहिए, तो वहीं ज्यादातर बड़े बूढ़े लोगों का यह कहना होता है कि कोई भी व्यक्ति समाज के ऊपर नहीं होता। इट्स डिबेटेबल, लेकिन जो डिबेटेबल नहीं है वो है हर इंसान की उसकी पर्सनल डिग्निटी और फैमिली को प्रोवाइड करने की एबिलिटी को सबसे ऊपर रखना। एंटोनियो के अलावा ब्रूनो का रोल प्ले किया है एंजो इस्टायोला ने, जो पूरी फिल्म में एंटोनियो के एक्शंस को मिरर करते हुए दिखाए गए हैं। जैसे ही एंटोनियो को साइकिल मिलने की खुशी होती है या थोड़ी सी उम्मीद जगती है, वही उम्मीद उनकी आंखों में भी दिखाई देती है, और उम्मीद टूटने पर वही उदासी। ब्रूनो एक ऐसा बच्चा है जो उम्र से बड़ी समझ रखता है और अपने पेरेंट्स के सिचुएशंस को समझता है। एक बार आप जरा इस फिल्म के एंड को इमेजिन करके देखिए। लास्ट में साइकिल चुराने की कोशिश बेकार जाने के बाद दोनों बाप और बेटे इटली की ग्रैंड और एस्थेटिक सड़क पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, जो दिखाता है कि वो हार तो चुके हैं पर साथ नहीं छोड़ा। इस फिल्म की जितनी भी एक्सप्लोरेशंस हैं ह्यूमन डिग्निटी को लेकर या फैमिलियल बॉन्ड को लेकर, इन सब को ये सीन एक कैप्सूल में बंद कर देता है, और इस टाइमलेस कैप्सूल का नाम है बाइसिकल थीव्स। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ये फिल्म जरूर देखिए, और अगर देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन को अपने ओपिनियन से भर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चलचित्र टू वॉच मोर एपिसोड्स ऑफ बियॉन्ड द स्क्रीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।